नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल धार्मिक कहानियों में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भाग्य, बुद्धि और कर्म तीनों ही स्वर्गलोक में बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते तीनों में मतभेद शुरू हो गया और तीनों ही स्वयं को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ कह रहे थे। भाग्य खुद को सर्वश्रेष्ठ कह रहा था, कर्म और बुद्धि भी खुद को सर्वश्रेष्ठ कह रहे थे और विवाद इतना गहरा हो गया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अचानक वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। तभी भाग्य, बुद्धि और कर्म ने नारद जी से कहा, अब ऋषिवर आप ही इसका निर्णय करें कि हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ कि कैसे यह साबित हो सकता है कि आप तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। फिर नारद जी ने कहा, आप तीनों ही धरती लोक पर जाएंगे और किसी एक मनुष्य के शरीर में एक एक हफ्ते रहेंगे और जिस भी के रहने पर उस व्यक्ति का सबसे अधिक विकास होगा और समृद्ध और संपन्न होगा वह व्यक्ति, वो ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों ही धरती लोक पर उस व्यक्ति की खोज में जुट जाते हैं जिसके शरीर में वे एक हफ्ते रहकर उसे संपन्न करने वाले हैं। ढूंढते ढूंढते उसे एक लकड़हारा मिल गया और तीनों ने ही उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करने का विचार बना लिया। तो सबसे पहले भाग्य ने उसके शरीर पर प्रवेश किया। भाग्य के प्रवेश करते ही वह व्यक्ति इधर उधर विचरण करने लगा और विचरण करते करते अचानक उसे एक गुफा नजर आई और उस गुफा में उसे एक सोने का मटका मिला। वह उस सोने के मटके को लेकर वहाँ से घर आ गया और घर आने के बाद उसने उस सोने के मटके में जो भी मुद्राएं या आभूषण थे उनको बेच बेच कर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया और वह अब बहुत अच्छी तरीके से रहने लगा था। अच्छी अच्छी चीज़ें खाता था, अच्छे और नए आभूषण पहनता था, नए वस्त्र धारण करता था, नौकर चाकर रख लिए। परंतु उसका यह धन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और धन के समाप्त होते ही वह लकड़हारा अपने पहले जैसी स्थिति में आ चुका था। इस तरह से अब भाग्य का एक हफ्ता का समय खत्म हो चुका और भाग्य उसके शरीर से वापस निकल गया। तब अब लकड़हारा पुनः भाग्य के लकड़हारे के शरीर से बाहर निकलते ही वह लकड़हारा पुनः निर्धन हो गया और वह फिर से बेबस, लाचार व लकड़हारे की तरह बन गया। अब कर्म के लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करने का वक्त आ गया था और कर्म भी अब लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करता है। अब कर्म के प्रवेश करने के बाद लकड़हारा अपनी 2 गुना 3 गुना क्षमता से कार्य करता। वह सुबह से रात तक लकड़ियाँ काटता ही रहता और बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेने के पश्चात भी वह केवल उतनी ही लकड़ियाँ बाजार में ले जाता जितने की वह रोज़ ले जाया करता था। अतः उसे कुछ भी अधिक धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वह जितना पहले लकड़ियाँ काटता था उसके अतिरिक्त वह काम तो कर रहा है, लकड़ियाँ तो काट रहा है, परंतु वह बाजार में बेचने केवल उतनी ही लकड़ियाँ ले जाता था जितनी वह रोज़ ले जाता था। अधिक लकड़ियाँ वहाँ जंगल में ही पड़ी रह जाती थी। इस तरह कर्म का भी एक हफ्ता समाप्त होता है और अब कर्म भी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और इस तरह लकड़हारा फिर से अपने पुनः निर्धन वाली स्थिति में आ जाता है। और अब बुद्धि का लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करने का वक्त आ गया था। बुद्धि ने भी लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया और बुद्धि के लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करते ही
वह लकड़हारा अपनी दोगुनी क्षमता से लकड़ियाँ काटने लगा और उन सारी लकड़ियों को वह एक पटरे की मदद से बांधकर बाजार ले जाता और बाजार में उन्हें 2 गुने 3 गुने दाम में बेचता और इस तरह वह 2 ही 3 दिनों में काफ़ी धनवान हो गया और देखते देखते एक हफ्ते में वह बहुत ज़्यादा संपन्न और खुश हो गया। और इस तरह से बुद्धि का भी एक हफ्ता समाप्त हुआ और बुद्धि भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गई। और कर्म, भाग्य और बुद्धि अब तीनों ही नारद जी के पास पहुँचे और पूछने लगे, नारद जी अब आप ही बताएं कि हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने कहा, तुम तीनों में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य दोनों स्वयं ही चले आते हैं। क्योंकि जब भाग्य था तब कर्म और बुद्धि ना होने की वजह से वह व्यक्ति केवल भाग्य के सहारे ही चलता रहा और जब कर्म था तो सिर्फ कर्म ही था। वह कार्य तो करता पर बुद्धि ना होने की वजह से वह उन लकड़ियों का सही उपयोग नहीं कर पाया और वह केवल थोड़ी सी लकड़ियाँ ही ले जाकर बाजार में बेचता था। इस तरह वह कभी संपन्न हो ही नहीं पाया। आ जाने से कर्म और भाग्य दोनों ही उसके साथ देने लगे और वह व्यक्ति एक हफ्ते में सबसे समृद्ध, संपन्न और खुशहाल व्यक्ति बन गया। इसलिए बुद्धि तो सर्वश्रेष्ठ है ही। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।